हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे बहुत अच्छे होंगे। मैं बता देता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है? राइट, क्या पढ़ना है हमने? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जानने से पहले मुझे पता होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है। अकाउंटिंग हमने पढ़ा हुआ है कि अकाउंटिंग क्या है। सर एक बार रिवाइज करा दो क्विकली, ठीक है जी। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस, राइट। और ये चारों के चारों स्टेप्स किसलिए किए जाते हैं? उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए जो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर है, राइट। तो अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। और ये चारों स्टेप्स जो मॉनेटरी टर्म्स में है ट्रांजेक्शंस, उनके लिए की जाती है। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, जो हमने अकाउंटिंग की वीडियो में समझा था, उसमें क्या था? रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन के बाद हम समराइजेशन कब करते हैं? जब बिजनेसेस एक्सपैंड हो जाते हैं, बिजनेसेस बड़े हो जाते हैं, राइट। हमने क्या देखा था? 1 से 4 शॉप्स हो गई, 4 ब्रांचेस हो गई। अब इतना टाइम नहीं कि रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन चेक करेंगे, तो हम समरी बनाना शुरू कर देते हैं, समराइजेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो कहना इसे, जो अकाउंटिंग होती है वो बिग बिजनेसेस के लिए होती है, बड़े बिजनेस के लिए होती है, राइट। बड़े बिजनेस के लिए चारों स्टेप होते हैं, ठीक है सर, ये समझ आ गया। तो छोटे बिजनेस का क्या है? छोटे बिजनेस में हम अकाउंटिंग नहीं करते? नहीं बेटा, बिल्कुल करते हैं, पर ये चारों स्टेप्स नहीं करते। छोटे बिजनेसेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, उसमें जो हम स्टेप्स करते हैं ना, वो रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग करते हैं, सिर्फ ये भी स्टेप करते हैं। और इन दोनों स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों स्टेप्स को सर बोला जाता है बुक कीपिंग। क्या बोला जाता है सर? इन दोनों स्टेप्स को ना, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग को बोला जाता है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग को समझते हैं छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। घर के आसपास हमारे जनरल स्टोर होता है, किराने की दुकान, राइट। मैं अपना एग्जांपल बताता हूं। मैं अपनी गली के बाहर जो मेरी किराने की शॉप है ना, वहां से रेगुलर बेसिस पे दूध परचेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं ना उसे रोज पैसे नहीं देता, मैं उसे रोज पैसे नहीं देता। मैं उसे ये बोलता हूँ कि आप ऐसा करो, आप ना मुझे दूध देते जाओ, और महीने की आखिरी में मेरा टोटल बता देना क्या होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज फर्स्ट है, 1 फरवरी है, ऐसे ही मान लीजिए, राइट। तो 1 फरवरी को मैं उससे जितने का सामान लेकर गया, 2 फरवरी को जितने का सामान लेकर गया, 3 फरवरी को जितने का सामान लेकर गया, प्लस 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 डेली पैसे लेने, सिर्फ मैं आखिरी डेट पे उसे टोटल पैसे दे देता हूं। तो जो किराने की शॉप वाला पर्सन है ना, तो वो क्या करता है अपने बिजनेस में? वो रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन करता है। वो क्या करेगा? वो डेली सेल्स रिकॉर्ड करेगा कि आज 3000 की सेल हुई, देन कल 4000 की हुई, देन 3 तारीख को 5000 की सेल हुई, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेगा कि तरन सर इसमें इतने का सामान लेकर गए, राइट। और महीने के आखिरी में मुझे मेरा टोटल बता के मेरे से पैसे ले लेगा। तो इसे बोला जाता है रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, राइट। तो बुक कीपिंग में क्या आता है? पहले 2 स्टेप्स आते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। अब एक चीज ऑब्वियस है इसमें, कि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होगी ना, वो तो होगा ही होगा, राइट। वो चाहे बुक कीपिंग ले लो, चाहे अकाउंटिंग ले लो, वो तो होगा ही होगा, राइट। तो अगर मैं यहां पर डिफरेंस डिफाइन करूं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर, तो मैं कह सकता हूं जो अकाउंटिंग है वो वाइडर टर्म है, लेकिन जो बुक कीपिंग है वो नैरोअर टर्म है, राइट। अकाउंटिंग के लिए ये 4 स्टेप्स लगते हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। लेकिन बुक कीपिंग के लिए सिर्फ 2 स्टेप्स लगते हैं, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, राइट। जो बुक कीपिंग है वो कोई भी कर सकता है, जूनियर स्टाफ भी परफॉर्म कर सकता है। लेकिन जो अकाउंटिंग है, जिसमें समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस वाले स्टेप्स भी हैं, वो सिर्फ सीनियर स्टाफ ही परफॉर्म कर सकता है, राइट। ये कुछ डिफरेंसेस है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के अंदर। यहाँ पे डिफरेंसेस देखते हैं एक बार प्रॉपर। बेसिक, सबसे पहले है मीनिंग। सर बुक कीपिंग का मीनिंग है रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, राइट। लेकिन अकाउंटिंग का जो मीनिंग है
वो है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजेशन और इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, राइट। स्टेजेस, जो बुक कीपिंग है ना वो प्राइमरी स्टेज है और जो अकाउंटिंग है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज का मतलब क्या है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे एक्चुअली में बुक कीपिंग हम खत्म करते हैं ना, एक्चुअल में अकाउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन जॉब और क्लरिकल जॉब है, लेकिन जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल इन नेचर है, राइट। हु परफॉर्म्स, परफॉर्म कौन करता है? बुक कीपिंग को जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है, लेकिन अकाउंटिंग को सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। नॉलेज लेवल, बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड नॉलेज भी होगी तो तब भी बुक कीपिंग करी जा सकती है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए हमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है। तो इस क्लास में हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स स्टार्ट करेंगे जो हमें प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने में हेल्प करेंगे। तो उन टर्म्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।